सीएफ का डीपीपी का ही आईआईटी मेंस 19 में आया हुआ एक सिंपल कंसेप्ट का क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए क्या है। कर एक्स साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 वाई कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10, तो वाई माइनस एक्स क्या होगा ये बताना है। तो क्या आप जानते हैं, क्या ऐसा है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ अगर थीटा होता है तो ये थीटा कब लिख सकते हैं? तभी लिख सकते हैं, ये तभी लिख सकते हैं इफ, ये तभी लिख सकते हैं जब थीटा साइन इनवर्स के रेंज में हो। रेंज ऑफ क्या? साइन इनवर्स मीन साइन इनवर्स का रेंज का मतलब क्या हो गया? -π/2 से क्या π/2 में हो, तभी लिख सकते हैं। सेम टाइप से, और अगर रेंज में नहीं होता है तो रेंज में क्या करते हैं? लाते हैं। नहीं होता है तो रेंज में ला के कैंसिल करते हैं। सेम टाइप से कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा होता है तो हम लोग थीटा लिख सकते हैं। ऐसा तभी लिख सकते हैं जब थीटा का वैल्यू बिलोंग करे कॉस इनवर्स के रेंज से, मतलब 0 से कहां तक? पाई के बीच में। 0 से पाई कॉस इनवर्स का रेंज होता है, उसी में होना चाहिए। ये कंसेप्ट है। और अगर नहीं होता है तो उसके रेंज में लाते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है। ए एक्स इक्वल टू साइन ऑफ साइन 10 है, तो यहां पर हम लोग इसको लिखेंगे। अब देखिएगा 10 का मतलब हो गया 10। अब देखिए कैसे करेंगे। अगर 1 लेते हैं या पाई लेते हैं, 1 ए पाई लगभग कितना होता है? तो 3.14। तो अगर 2 पाई लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 6.28। एंड अगर 3 पाई लेते हैं तो क्या हो जाएगा लगभग? तो ये 9.42 ऐसा हो जाएगा। अगर 4 पाई लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 12 और इंटू क्या 0.56 ऐसा होगा कुछ। तो एक्चुअली में आप देख सकते हैं 10 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसको कैंसिल करके 10 नहीं लिख सकते हैं। तो जब नहीं लिख सकते तो हम लोग क्या करते हैं? इस एंगल को हम लोग चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं उसके लिए आपको कंसेप्ट सिखाए हैं। देखिए क्या होता है जब नहीं अगर रेंज में होता है तो रेंज में लाते हैं। रेंज में लाने के लिए क्या है? अगर टी ऑफ थीटा है, रेंज में कैसे लाते हैं? 80 अगर आपका साइन है, कॉस है या इसका रेसिप्रोकल है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं क्या? टी एंड क्या इसमें एन थीटा जोड़ते हैं या घटाते हैं? इसमें एन थीटा जोड़ते हैं, थीटा में यहां पर एन पाई एक्चुअली में जोड़ के या घटा के ऐसे जोड़ते हैं घटाते हैं ताकि एक किस में लाई करने लगे? रेंज में लाई करने लगे, रेंज में लाई करने लगे। और साथ में अब देखिए अगर एन इवन होता है तो ऐसे सीधा लिख दीजिएगा, और अगर एन ऑड होता है, एन ऑड होता है तो एन पाई ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें साथ में माइनस भी क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है कि रेंज में आ जाए, जो भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है उसके रेंज में आ जाए। और अगर अगर ये वाला tan या उसका रेसिप्रोकल है कॉट, तो ये सीधा क्या हो जाता है? टी ऑफ थीटा एंड प्लस या माइनस आप लिख दीजिएगा पाई, चाहे ऑड हो इवन हो दोनों के लिए। एन क्या हो? एन के बारे में बोल रहे हैं। एन कब? जब ऑड हो या इवन। यहाँ पर सेम टाइप से एन दोनों के लिए, दोनों के लिए ऑड हो या इवन हो दोनों के लिए सेम होता है, ऐसा है। और ये कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? रेंज से बिलोंग करना चाहिए, ऐसा होता है। ये रूल से आप इसको रेंज में लाएंगे। तो अब यहां पर आते हैं।
हमारा एम क्या है, ए साइन इनवर्स है, यह हमारा एम है, एक्स का वैल्यू लिख रहे हैं, साइन इनवर्स है, इसको साइन 10 है, ये 10 इसके रेंज में नहीं है, इसमें ऐसा n पाई ऐड करना है या घटाना सब्सट्रैक्ट करना है ताकि उसके रेंज में आ जाए। तो सब्सट्रैक्ट करना होगा कि ऐड करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो अब देखिएगा, अगर सीधा पाई घटाएंगे तो नहीं आएगा, 2 पाई से भी इसके बीच में नहीं आएगा, इसका मतलब होगा लगभग आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कितना 57 लगभग हो जाएगा, माइनस से यहाँ पर प्लस 1.57 तक इसके बीच में आएगा। तो अगर हम इसको घटाएंगे तो उसके बीच में नहीं आएगा। फिर उसके बाद अगर 9.42 घटाएंगे तो उसके बीच में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस ऑफ कितना 3 पाई, 3 पाई। अब जैसे ही सब्सट्रैक्ट किए ये वाला कहाँ लाई करने लगा, बिलोंग करने लगा उसके रेंज में, ये उसके रेंज में बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ये सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 पाई 10 में से तो पॉइंट समथिंग होगा 58 जो इसके बीच में है। अब यहां से ए वाला देखिए ऑड है, जो सब्सट्रैक्ट किए हैं एन क्या है, ऑड है, साइन कॉस में क्या मल्टीप्लाई करना होगा यहां माइनस। अब इस माइनस को बाहर कर लीजिए, माइनस को बाहर करने के लिए क्या रूल है, साइन इनवर्स ऑफ -x जिसका रेंज -π/2 से π/2 तक होता है, उसमें माइनस रहता है तो माइनस सीधा क्या बाहर आ जाता है। तो ए वाला माइनस क्या बाहर आया, और ये साइन इनवर्स ऑफ क्या साइन ऑफ 10 - 3 पाई बन गया। और ए वाला अब कैंसिल कर सकते हैं, रेंज में है, कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 10 - 3 पाई आ गया, मतलब 3 पाई माइनस क्या 10 आ गया। तो ये x निकल गया है। सेम टाइप से हम लोग इसको निकालते हैं, इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा उसी टाइप से, देखिए सेम तरह से। अब लेकिन इसमें सोचना है हमको वो किसके बीच में रेंज लाना है, 0 से पाई में। तो 0 से पाई के लिए आप सोचे क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ पाई घटाएंगे तो 10 में से पाई घटाने से नहीं आएगा, 2 पाई घटाने से आएगा। 6.28 अगर इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 पॉइंट कितना बनेगा आपका 72 हो जाएगा, मीन्स 6 पॉइंट मीन्स 3.72 इसके बीच में नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्या करना होगा 3 पाई घटाना होगा। अब घटाएंगे तो इसमें सेम टाइप से क्या करना होगा माइनस मल्टीप्लाई, क्योंकि हम लोग को जब रेंज में नहीं होता है तो ऐसे लिखना है, ऑड इवन होगा तो वैसे ही लिख देना है, ऑड है एन क्या है ऑड है तो माइनस बाहर मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ से एक और रूल है, आप जानते हैं कॉस इनवर्स ऑफ क्या माइनस ऑफ एक्स, जिस इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है उसमें माइनस अगर बाहर करते हैं तो पाई माइनस आता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ से आप इसका माइनस बाहर कर दिए, इसके जगह पे लिखे हैं माइनस यहाँ है तो बाहर करिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं ए भी कॉस लिख देते हैं, इनवर्स ऐसा है। तो हम लोग बाहर करेंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 10 - 3 पाई हो गया। अब ए इससे क्या होगा कैंसिल, क्योंकि ये रेंज में आ गया। ए क्या है आपका, इसका रेंज यही है 0 से पाई, इस रेंज में आ गया। अब कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करेंगे तो पाई माइनस क्या 10 - 3 पाई हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू कितना 4 पाई एंड माइनस क्या 10 हो गया। तो हम लोग को y निकल गया है, x निकल गया है, निकालना क्या है y माइनस एक्स, देयरफॉर y माइनस एक्स निकालिए। तो वही है 4 पाई माइनस 10 और x हम लोग निकाले हैं, कितना आया है 3 पाई माइनस 10, 3 पाई माइनस ऑफ 10, और दिस इज इक्वल टू क्या पाई और ए माइनस पाई बनेगा, केवल 10 भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आंसर ऑप्शन आ जाएगा पाई।
तो इस टाइप से करना है, बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स था, लेकिन ऐसे काम करवाएगा तो इस टाइप से।